अच्छा कौन कितने लेवल वाला क्रिमिनल है? लड़की के बाप ने ये बोल दिया कि मेरी बेटी का इसने सेक्स किया है, मतलब रेप किया है। अरे किससे बात कर रहे हो? टायर ढूंढना होता है। क्रिमिनल माइंडसेट हमने उनके ऊपर पॉइंट कर दी थी एक तरीके से। 4 लोग आपने अकेले पेल दिया, आपने तो बस भी बोर कर दिया। नहीं, मुझे ओयो वाला लगता है, वो विक्टिम है। विक्टिम क्या होता है? सिस्टम बोल। अरे तो क्या प्लॉट टेस्ट ब्रो, व्हाट? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रचित एंड आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गेस द इम्पोस्टर। एंड टुडे आज मेरे साथ हैं रोहन यादव एकेए लेट्स गो मैंग कौशिक एकेए मैंग कौशिक। मैंग भाई आर यू सो सैड आज के दिन? वीडियो नहीं बना रहा था, तारीबाजी में जा रहे थे मैं यार भाई मैंग भाई ने पिछले लास्ट 1 साल से कोई वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। क्यों भाई? नीशू दीदी के चैनल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई। बट ऑल्सो आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड डेस्क एकेए डेस्क। आपसे ज्यादा इस एपिसोड के एंड तक आप सबको पता चल जाएगा कि वो यहाँ इस पैनल में क्यों है। या एग्जैक्टली। ओके, सो आज के दिन जो हम करने वाले हैं वो है गैस द क्रिमिनल्स। दैट मींस हमारे सामने 4 लोग आने वाले हैं, उनमें से एक रियल क्रिमिनल है, बाकी के 3 कर रहे हैं प्रिटेंड। एंड हम चारों लोग को जो है ना इन द एंड तक हमें देखना है कि आखिर में रियल क्रिमिनल कौन है। तो हमारे पास 10 मिनट होंगे हर एक राउंड में, और हमें हर एक राउंड में एक एक करके एक बंदे जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा ससी है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्रिमिनल, उसको एक एक करके निकालना है। ठीक है, आपको लगता है आप कर पाओगे? 5 मिनट में भाई, 5 मिनट में। आपको क्यों लगता है भाई आपने कुछ क्रिमिनल वाले काम किए हैं? अरे यू जस्ट नो भाई, एक क्रिमिनल को देख के ना, क्रिमिनल ना सबसे ज्यादा छुपाएगा। लेट्स सी भाई, लास्ट बार जब मैंने किया था ना बहुत स्मार्ट बन रहे थे लोग, लेकिन बाद में कमेंट्स में उन्हीं की बेइज्जती हुई। आपको क्या लगता है मयंक भाई? भाई बचपन से यही करते आ रहे हैं। क्या करते हुए आ रहे हो? क्राइम क्रिमिनल को, अच्छा मुझे लगा क्रिमिनल से बचते हुए आ रहे हैं ना। सड़क पे निकलते हैं, देखते हैं यार ये कहीं मेरे साथ गलत ना कर दे। अरे आप लड़की नहीं हो यार, आप क्या बात कर? लड़कों के साथ भी हो रहा है आजकल, पता दिल्ली में तो हो जाता है किसी के साथ भी। कम्युनिटी बढ़ रही है, पता नहीं। चलो लेट्स सी, एक बार बुलाते हैं क्रिमिनल्स को एंड देखते हैं कि कौन है। ओह डैम भाई साहब, मिस्ट्री रूम्स में ही आ गए। वो ये तो कुछ ज्यादा ही। ये चारों में से 3 एक्टर्स हैं, एक क्रिमिनल। आई नो, मेरा ही शो है, मुझे पता है इनमें से कौन है। दिस गाय, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना सुल्तान गाय, आई नो यही है। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई, भाई साहब रचित ने लगाया बजट। ठीक है भाई, कि रचित भाई ने गुल्लक तोड़ी आज सुबह और सारे पैसे लगा दिए प्रोडक्शन में, कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं। लेकिन वो चारों आए ना, तो मैं सबको देख रहा था ध्यान से, और पहले 2 पे मेरे को पहले शक चला गया था कि भाई ये 2 तो क्रिमिनल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो बाकी 2 थे उनमें से एक की भाई साहब दाढ़ी पूरी भरी हुई क्रिमिनल जैसी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट क्रिमिनल जैसी, और जो चौथा बंदा था भाई साहब वो तो हल्क भाई, ऐसे मतलब रजत दलाल ही आ गया सामने। ओके यार, ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है भाई। मेरे को पहले ये बताओ कि आप सबको कैसा लगा था जब आपको ये प्रपोजल आया था कि ऐसी वीडियो में आना है? तो सोच रहे थे कि जो चीज है बतानी है पूरी, यार क्या करना है। नहीं मतलब जैसे जब बताया गया होगा कि भाई ऐसी वीडियो है, वहां पे आपको क्रिमिनल बन के आना है, आप हो भी सकते हो, ठीक है, तो कैसा फील हुआ था कि मतलब वही सोच रहे थे कि भाई जो चीज बता सकते हैं ये वाली कि भाई हमने जैसे कांड किए हैं? नहीं आप बता सकते हो, जानना है आपने तो कौन बताएंगे, कौन से बिल्कुल कांड- बताएंगे अब। अच्छा कौन कितने लेवल वाला क्रिमिनल है? लाइक छोटा, मतलब आप खतरनाक वाले क्रिमिनल हो कि लाइक छोटे छोटे वाले ऐसे? मैं तो गलती से फंस गया था लड़की के चक्कर में। अच्छा लड़की के चक्कर अरे में? यार, गर्लफ्रेंड का मामला था। गर्लफ्रेंड का क्या मामला था? गर्लफ्रेंड का ये कि कॉलेज टाइम में प्यार व्यार हो गया, हाँ। तो लड़की के साथ ओयो वगैरह चला गया था। कहाँ चले गए थे? ओयो, ओके, तो वहाँ गया और जो होता है वो सब हुआ, तो लड़की के बाप को पता चल गया। तो उन्होंने जेल में डाल दिया? नहीं, लड़की के बाप बाप ने भी ओयो में था। नहीं, लड़की के बाप ने ये बोल दिया कि मेरी बेटी का इसने सेक्स किया है, मतलब रेप किया है। ओह, फिर लड़की ने क्या बोला? लड़की भी अपने बाप के हाँ में हाँ कर रही थी। तो आपको जेल में डाल दिया? अब जबकि मेरे पास मैं बोल रहा था यार वो अपनी मर्जी से आई है, तुम पूछ सकते हो, लेकिन लड़की ने एक बार भी नहीं बोला। नहीं, कह रही है ये मुझे जबरदस्ती ले गया, धमका के ले गया कि जबरदस्ती चेक इन करा दिया हमें। वेट अ मिनट, ये बंदा ओयो गया, उसके बाद फंस गया, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाई ये ओयो वाला बंदा, भाई ये तो बचपन का डर होता है लोगों का। और भाई पहले वाली की ओयो की स्टोरी सुन के तो यार मुझे इस पे तरस आने लगा कि यार ये बंदा क्रिमिनल कहाँ है, तो विक्टिम है। ये बंदा लड़कीबाजी कर रहा था ओयो में और ये पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि लड़की का बाप आ गया।
बात ये थी, जैसे पुलिस वाले भी ये कह रहे थे कि देख लो आपस में बात कर लो तुम लोग, अगर आपस में सुलझ गया तो ठीक, लेकिन लड़की का बाप ऐसा था जो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा नहीं। कम से कम 6 महीने ऐसे केस चला और फिर 6 महीने बाद लड़की वालों ने बोला कि 20 लाख रुपए चाहिए। डैम 20 लाख 20 लाख रुपए, फिर वही बातें करके भाई तो विक्टिम है यार, अब तो criminal मुझे है। लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से वो लड़की और उसके पापा ने साइंस से प्लानिंग करी हो साथ वो में। लड़की का बाप ये तो नहीं है। और भाई 20 लाख में तो अच्छा लॉयर भी आ जाता है। हाँ सही बात है। कौन लॉयर कौन लड़की के सब सुनते हैं, एक तो मारते भी सही। लड़के को ही है, 2 मिनट में बस लड़की का नाम है बस। और जब ये पता चल जाए कि लड़का इस टाइप का काम करके आया है तो गली वाले अलग ताने देने दर्द हो लगते गई हैं। भाई, यार दर्द हो रहा है यार, दर्द हो गई अभी- भाई बहुत आप जोर डरा से। रहे हो। आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु भाई, आप अपनी स्टोरी बताइए। मेरा तो दोस्त के चक्कर में सीन हुआ था, मतलब आपका मेरा कितना बड़ा फ्रेंड सीन होता है? छोटा बड़ा सीन क्या सीन है? मतलब हाफ मर्डर वाला वही सीन, मतलब बहुत मार दिया था वो लड़के को, बहुत मारा था। भाई आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपसे करूंगा दोस्ती। ठीक है। दोस्त मेंशन किया तो दोस्त मेंशन किया मतलब नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है भाई? अरे वो हाफ मर्डर बोल रहे, हाफ मर्डर। अच्छा आप बताओ क्या स्टोरी था? मेरा स्कूल फ्रेंड था, तो वो कॉलेज में था। तो एक दिन मतलब उसकी कोई बहस हो गई होगी किसी सीनियर से, मतलब किसी लड़की के चक्कर में हुई। सीनियर ने बोला तू इससे बात नहीं करेगा, मतलब क्रश वरा जो भी था। अब उसने फिर हमें फोन किया। अब हम थे कि मतलब 5-6 जने पी रहे थे, हम सैटरडे था उस दिन, पी रहे थे हम सुबह। तो उसने बोला कि ऐसे था, भाई टाइम थोड़ी होता है पीने का। अरे किससे बात कर रहे हो? टायर जोड़ना होता है क्रिमिनल भाई। माइंडसेट, क्रिमिनल फिर माइंडसेट। उसने फोन किया ऐसे ऐसे है भाई, कॉलेज के ऐसे हो गया। हम चला रहे हैं, हम 5 जने गए। अब लड़का सामने था जिससे बात हुई। अब वो आया तो कह रहा भाई हाँ क्या है। हमने उससे पूछा भाई क्या सीन हो गया, कह रहा तू कौन है। वो अकड़ के आया। अकड़ के आया। अब इतने में 4-5 जने थे, हमने मारना चालू किया। अब मारते मारते उसका होठ फट गया और उसका सर फट गया था। तो ऐसे ही लड़ाई चालू करती बस उसने? हाँ मतलब वही अकड़ रहा था, पी रखी थी उसके बाद तो ऐसे ही चलो चालू। इसीलिए सुबह नहीं पीनी चाहिए भाई। रात को भी नहीं पीनी चाहिए, ये भी बात पूरे है दिन भाई। पियो। तो इसके चक्कर में फिर क्या हुआ आगे? इस चक्कर में अब वो बंदा कह रहा था कि भाई थोड़ा कॉलेज में ना वही होता है ना कि हवाबाजी बनानी है। तो हम पे एक गन थी लाइटर वाली, अच्छा तो हमने वो निकाल के ना ऐसी दिखा दी। दिखा दी उसको। मतलब चलाएंगे नहीं, मतलब उसको डरा दिया पूरा कि भाई अगर कुछ होगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी गन लाइसेंस थी कि कैसा? लाइटर मुझे लगा गन निकाल नहीं लाइटर। अबे हर कोई यूपी से नहीं होता। अरे भाई ये कौन सी स्टोरी चल रही है भाई इसकी? ये सुबह दारू पी रहा है, उसके बाद लड़ाई कर रहा है और गन भी निकाल रहा है, तो वो भाई लाइटर वाली। पहले तो मैंने सुन ही नहीं पाया इसने क्या बोला, बट ना भाई लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज फेस। मुझे नहीं लगता ये क्रिमिनल है, ठीक है? मुझे लगता है ये है एक्टर बहुत अच्छा वाला। वही सेकंड वाला बंदा है, सैटरडे को सुबह दारू पी के कैसे फाइट कर सकता है? मतलब रात को अगर तुम करो भी तो मैं मान सकता हूँ कि भाई हाँ गुस्से में तुमने कर लिया, सुबह कौन करता लड़ाई? मतलब बंदूक निकल रही है, फिर बंदूक एंड में लाइटर निकल जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फिर फिल्म शुरू हो गई। एक ये ओयो के चक्कर में जेल जा रहा था भाई, और ये दूसरे वाले का कांड तो नेक्स्ट लेवल भाई। लाइटर वाली गन के वजह से ये थाने घूम रहा है। मतलब यार थोड़ा तो कहानी अच्छी बनाओ, हल्की सी, थोड़ा एफर्ट। तो उस चक्कर में फिर हम तो चलो आ गए थे बाद में। अब उसको तो हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए उसके जो भी थे दोस्त वोस्त। तो उसके घर वालों ने केस कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे था, मारा था। अब फिर हमें उठाने आए पुलिस वाले। उसके घर गए पहले जो दोस्त था हमारा, उसने बताया कि ये था, क्योंकि मेन तो मैं था, उसका दोस्त तो मैं ही था, बाकी सब तो मेरे थे। तो उसने हमें लेके गया, पुलिस वाले ने बिठाया क्या है क्या नहीं है। पुलिस वाले ने पहले तोड़ा हमें। तो कितने साल आप जेल में थे? जेल में मतलब लॉकअप से हम 2-3 दिन में फिर केस पूरा हमने सोल्व करवाया उसकी। बेल हो गई। बेल हो गई आपकी? हाँ पूरा लड़के को पैसे दिए, फिर हमारे घर वालों ने उनको थोड़े हाथ पैर जोड़े, वो कर कुरा के हम तब उसमें बचे। मेरे को लगता है इनका स्टोरी तो आप लाइटर वाली गन के ऊपर केस हो गया आपके ऊपर? केस मतलब वो बच गया था, उनको लगा रियल है, उनको थोड़ी पता था कि लाइटर वाली आप है। बोलते ना उन्हें सिगरेट जलाने के लिए निकाली है, जला के दिखा। हमने उनके ऊपर पॉइंट कर दी थी एक तरीके से। तो बोलते तो आपकी सिगरेट बोल दे भाई पिट गई तो सोचा सिगरेट लगा के जला देता हूँ तो हमने वो चीज बाद में क्लियर आउट करी, वो चीज हमने बाद में क्लियर आउट करी वो चीज। आपका नाम क्या है सर? दीपांशु। दीपांशु भाई, ओके। लेकिन डिटेल है स्टोरी में। आपकी स्टोरी में बहुत डिटेल है भाई। अगर मैं ऐसा कांड करता तो इतनी डिटेल याद नहीं होती, क्योंकि मैंने दारू पी रखी थी। नहीं समझा ना आप? तो आपकी डिटेलिंग बहुत अच्छी अरे तो हर एक का तरीका अलग होता है दारू पीने का यार। वो लाइटर वाली गन है। मैं थोड़ा ना पीता हूँ, वो तो हम पे रहती है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना। दारू पीते हो सिगरेट जलाने का कुछ तो वो करनी है ना हमें। नहीं, लाइटर वाली गन ली कहाँ से थी? किसी भी शॉप से मिल जाती है, कहाँ से ली थी फिर भी? मतलब हमारे घर के पास ही शॉप है। तो वहाँ गन वाला लाइटर रखने का क्या शौक है मतलब? ऐसे लाइटर अलग अलग सबके शौक होते हैं। तो आपका ये कौन सा एक गन रखूंगा जो कि मतलब एक लाइटर थोड़ी वाली है? हवाबाजी वाली लुक आती है ना। मुझे आप एक चीज बताओ, आपका घर किधर है? गन किधर है? गन मैं गन को आपका घर किधर है? क्योंकि मुझे वो लाइटर लेनी है। शौक भी आ रहा। आओ भाई जब मर्जी मिलता है वो नहीं। बताओ, दिल्ली जब मर्जी आओ। सर आपका नाम क्या है? सुल्तान क्या चीज? सुल्तान सुल्तान जी। आप बताइए आपका स्टोरी क्या है? वो चाबी होती है, हाँ गले पे मार दी थी जी मैंने।
उसके यहाँ ताला लगा। लेकिन वो गले में थोड़ा कोई ताला होता है भाई। ब्रो दिस गाय आई एम प्रीटी श्योर ये आज के दिन जॉन विक देख के आया है, बिकॉज ये क्या भाई, ये भाई इसने चाबी पकड़ी घुसेड़ दी। ये जॉन विक चल रही है तो क्या है ये, मतलब चाबी निकाल के गला काट दिया, मतलब थोड़ा सा तो मतलब रियलिस्टिक हल्का सा। भाई चाबी वाला थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब चाबी घुमा दी क्योंकि वही हो सकती है भाई पॉकेट में। भाई इसकी चाबी की बात सुन के तो मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। थोड़ा वो तो बताओ कि मतलब क्यों मारी, वो बंदा कौन था? मैं जी उत्तम नगर में रहता हूँ। तो उत्तम नगर में भीड़ बहुत है यार, आदमी का मन करता है ये सब करने का। ओए 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 ओए, सीधी बात नो बकवास, क्रिमिनल माइंडसेट। उत्तम नगर में तो मूड खराब हो गया, चाबी मार दी। तो आपने जिसके मारी थी मतलब वो बात पहुंची कैसे वहां पे? भाई मैं वहाँ से जा रहा था, मेरी जेब में एक फ़ोन था, एक वॉलेट था और स्कूटी की चाबी थी। हाँ। मैं अस्पताल वाले रास्ते से जा रहा था, वहाँ पे सफ़ेदे के पेड़ रहते हैं, ठीक है। तो मैं जा रहा था, वहाँ पे मेरे को स्नैच कर लिया लोगों ने क्या छीना आपका? अच्छा। फ़ोन। अच्छा मतलब जेब तक कैसे पहुंचे वो? जो झुक के छीना? 3-4 लोग थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था। ठीक है। वो घेर मैंने लेते एक हैं। हाँ बोलो गुस्सा आ गया भाई। यार आपने इंट्रोवर्ट कर दिया उसको। यार नहीं बोलो। अच्छा बोलो। 3-4 लोगों ने मेरे को पकड़ लिया था। हाँ तो छीना झपटी होती है, मैंने छुड़ाया एक को, ठीक है। तो एक ने बाल पकड़ के मारने लग गया बहुत तेज, ठीक है। तो दूसरा के हाथ पकड़ लिया, जेब में चाबी रखी थी, गले में मार दी। अभी है चाबी आपके पास? देखो चाबी, आपने चाबी फेंकी नहीं, फिर ठीक है चाबी। चाबी फेंकी नहीं गिर आपने? गई भाई। अच्छा, चाबी तो जमा तो फिर पुलिस के साथ कैसे क्या सीन हुआ? तो आप बोल सकते थे सेल्फ डिफेंस था कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे तो आपने मार दिया उनको। 4 लोग आपने अकेले पेल दिया, आपने तो बल मैंने भी नहीं बोर कर पेला दिया। भाई, एक को मारा ना चाबी तो? मैंने तो एक को ही मारा ना भाई। तो खुद भाग गए होंगे। फिर उन्होंने बाद में मेरे को भी तो मारा भाई। अच्छा, तो फिर आपके ऊपर पुलिस केस कैसे हुआ? वो जो आसपास में लोग रहते थे वो आ गए थे जब मैं चिल्ला रहा था। अच्छा। मेरे पे तो चोरी का इल्जाम लगा था ना भाई। तो आप कैसे चिल्ला रहे थे? तेज चिल्ला रहा था भाई। कैसे मतलब क्या चिल्ला रहे थे आप? धीरे धीरे कौन चिल्लाता? कि मैंने मार दिया, चाबी मार दिया, ऐसे? नहीं भाई, मेरे को मार रहे हैं लोग। होती है ना जोर से, वैसा हाँ। अरे नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो चिल्ला भाई मेरे को मार रहे थे बाद में लोग, वो पड़ा हुआ वो चिल्ला रहा था भाई। समझा लोग, हर समझे ना। देखो जब लोग आए ना तब वो 3 लोग जा चुके थे, इन्होंने उसके गले में घुसेड़ दिया तो लोग को लगा यही है। एक चीज बताओ, कितने पुलिस वाले आए थे आपको पकड़ने? 2 सिर्फ 2? सिर्फ 2 आते क्या? नहीं जीप आती है। अब मतलब ऐसा कुछ रिपोर्ट होता है तो पहले 2 ही आते हैं बाइक जीप आई पे। थी। हाँ ये मेरे को नहीं पता जी। अरे आप मतलब पहली बार अरेस्ट हो रहे हो, इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही होगी आपने। तो आप सर भाई मेरे पे चोरी का केस लगा था। चोरी का सीन वो ये बता रहे हैं कि 4 लोग इनकी चोरी करने के लिए आए थे, वो इनको पीटने वाले थे, इन्होंने सेल्फ डिफेंस में मारा। लेकिन जब तक लोग आए तब तक दिख रहा था कि भाई जो चोरी करने वाला है तो वो जमीन में डला हुआ है और इनके हाथ में है चाबी। तो लोग यही चोरी कर रहे थे। आपने उनके फोन उठा के जेब में रख लिए थे क्या? नहीं भाई, वो ले गए। अच्छा, मेरे को फिर चोरी का विचार। तो फिर क्या हुआ बाद में? आप लाइक लोगों ने भाई मेरी आप सुन ही नहीं रहे पहले मेरी। सॉरी आप अपनी बोल रहे हो, मेरी तो सुन। तो एक और चाबी लगवाएगा क्या अपने गले में? भाई अब मैं पूरी बात सुनूंगा, एक पूरा भाई शाम तक। अब पूरी आप गले में चाबी नहीं चाहिए। दोबारा मुंह से कुछ नहीं कोई निकलना। कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं। हाँ जब मैंने चाबी मार दी वो गिर गया, चिल्ला रहा था भाई, हाँ ठीक है। वो खून वून थोड़ा लगा हुआ था, ठीक है। उन दोनों ने मेरे को मारना चालू कर दिया, जितने भी थे वो लोग आ गए वहाँ पे। हाँ, तो सबको मारते चाबी? इसको मारो चाबी। अरे भाई डैम डर गया वो आपसे। जमीन में डर गई आपसे। देखो यार, ये बंदा जितनी अपनी स्टोरी के डेप्थ में जा रहा है ना, ये चाबी वाली, मुझे डर लगने लगा है भाई इससे। भाई देखो मेरी आंखें कमजोर है लेकिन मैं दूर से बता सकता हूँ कि ये भसड़ सा लग रहा था। वो जब जमीन पे गिर गया था ना, खून निकल रहा था उसके। तो उसके जो दोस्त थे वो मेरे को मारने लग गए, ठीक है। मुंह पे लात वात मार रहे थे, मारते मारते मैं बहुत चिल्ला रहा था। एकदम से वहाँ के लोग जितने भी थे आसपास के वो आ गए, ठीक है। वो लोग लेके भाग गए उसे और मैं वहीं पड़ा हुआ था। समझा। तो उन्होंने मेरे को पुलिस के हवाले कर दिया भाई। समझ गया। सर आप अब अपनी स्टोरी बताइए। आपका नाम क्या है पहले? अनिकेत नाम है भाई। क्या चीज? अनिकेत। अनिकेत। आप रहते कहाँ हो? किस एरिया में रहते हो? आप देखे लग रहे हो मुझे। वैसे हूँ सोनीपत का, पर रहता दिल्ली हूँ भाई। सर आप स्टोरी बताओ अपनी। और अपना यार दोस्त था एक, तो भाई उनकी जमीन पे कब्जा मारे थे गांव के। 2 गैंग हुआ थी गांव में। एक गोगी गैंग थी जो गोगी चल रहा है, और एक कुकी गैंग हुआ करती। कब की बात है? ईब की 2-3 साल पहला आगे पाछे नुए चाले जा गैंग तक कोडे में बन जा, नए बालक उठे हैं आंडे अपने। तो भाई जो दूसरा यार दोस्त था वो अपनी गेला उठा बैठा करता। मैंने तो मुन्नत कर लिया थे, जम में चले जा रहे थे। तो उनकी जमीन थी वहाँ,
ते आपस में जो अगर पहला मखा भाई समझौता कर लो, देख लो आपस में घर के उसकी माँ उनके घर जाके गाली गुली दी आई, अगर हम नू कर दोगे नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। 2 भाई थे वहाँ, एक गुंडा था शुरू से वो जेल में था यारे, तो वो छोटे के जो अगर नू नहीं हो जा रहा भाई, बड़ा भाई अपना नू है तो छोटे हैं तब भाई पाट देंगे। तो नू था वो अपनी गेला उठा बैठा करता, तो माम भी चले गए उस गेला। तो उस दिन तो उन्हें समझौता कर लिया भाई तू अपने अलग है, माम को ना करते। तो माम अपने मैं दिल्ली रहा रू, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो उनने वह 2 जना ने जोड़ पे, जो मैं साने गिर रहा था वो जोड़ पे, तो उड़े करके दारू दूरू पे आके 20 बाल इकट्ठे करके उसके मार के पेचकस पुचकस फोटो फाटू ही पड़े हैं फोन में, तो सारी प्रूफ है। तो फिर वो जीन था हॉस्पिटल था कौन सा था, अग्रवाल बेरानीस नाम था शायद हॉस्पिटल, तो उसमें एडमिट करवाया वो। अच्छा भाई वो 2 दिन तक मतलब नू लांबा पड़ा रहा, सर में भी लाग रही थी, तलवार लाग रही थी सर में, और 10-12 पेचकस लाग रही थी कड़ में। तो भाई माम भी जा रहे थे उड़े, 2 दिन तक मैं रहा जब तक वो होश में ना लिया था। तो तीसरे चौथे दिन जुगर मैं आ गया दिल्ली, तो फिर गांव क्या ना बताया यहाँ पे होश आ गया, ये फेंट ले बेशक। तो फिर मैं गया दिल्ली तक गया करा, तो फिर उड़े जींद गए माम 2-4 बालक। तो वो होश में हल्का फुल्का अपने जूस वूस बताया उस तक पीना, और हल्का फुल्का चला के देखा को ना चल वो। तो फिर 2-3 दिन में हल्का फुल्का चल लिया, अंडे फर लिया, वो दो बोला भाई बदला लूंगा मैं। हॉस्पिटल में भी बेरा लग गया था सबने भाई यो लामा ठाडा मेरे की डाले छोरा, वो अपना यार दोस्त है। तो गांव के मना करी घर क्या ना भाई नाश है गांव में दुश्मनी, तो के बेरा कदी सेध क्या ही। तो फिर वो हल्का फुल्का चल लिया। आप मेरे को तो आप पूरी स्टोरी सुनाए चले जा रहे हो यार आपकी स्टोरी ना रियल लगती है, आप लोग इनसे सीखो कैसे स्टोरी सुनाते हैं। ना अच्छा इन शॉर्ट आपने लैंग्वेज में कंप्लीट तो करने दे। हाँ मेरे को एंड इंटरेस्ट कर लेने दो। डूड जब अनिकेत ने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया ना, मैं फिंग डेस्क मयंक भाई सब चुप। बंदा पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब पूरा लिख के आया है भाई कि ये एक डिटेल के साथ भाई ने पूरी बता दी भाई कि ये हुआ। भाई इसकी स्टोरी ना क्रिमिनल से ज्यादा सैड होते जा रही थी, और हम लोग ना बहुत ही ज्यादा फोकस होकर सुनने लग गए। यहाँ पे आया मुझे विश्वास कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है बंदा। गांव में होता है, गांव में खेतों के ऊपर होता है, और भाईचारे में आदमी लड़ते भी हैं। ये मैं खुद गांव से हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये हो सकता है, मतलब यहाँ मैं कन्विंस था कि हाँ ये बात हो सकती है, सच हो। तो भाई उस हल्का फुल्का चलन लग गया ना जब, तो जो ठीक हो गया घर लिया उसने मौसमी माशमी कट्टा छुट्टी करवा दी, हॉस्पिटल में बतला लिए डॉक्टर के ला नूर नू केस भी करेंगे, जब पुलिस वाले ने कार्रवाई कर दी तो ठीक है, ना तो माम ने कार्रवाई करनी है। तो माम भी उसकी गिल्ला है, वो नू करे ना भाई आपा नहीं मारने हैं, घर के जगह में कहे आपा नहीं मारने हैं। हाँ भाई जो तरह जी करे नू कर लिए, मैं माम तो तेरी गिल्ला है। फिर उसने अपने कोठड़े पे मतलब बनाया प्लान, जो वो दूसरी गैंग वाले भी उड़े बैठे करते गांव में, जो गांव से बाहर प्लाट था उसमें बैठक बुठक बना रखे थे, कैमरे कुमरे ला रखे, उन्होंने अपना बढ़िया मामला कर रखा। तो भाई माम सारे इकट्ठे हो गए, उन्हें नान लाग रहे थे, तो उनके उड़े पहुंच के जोन सा फंसा उसकी बढ़िया डाला बांध है उनका, किसी के खोए खाया पे हाथा पे कोनिया पे बढ़िया लठ मार रखे हैं। तो उनने फिर अपने कैमरे में रिकॉर्ड आके तो हमारी दरखास्त दे दी थी। फिर उसमें नाम तो जो गेला रहनी है हमारा नाम आ गया। फिर अपने 2-4 दिन नुए फरारी ही काटी, फरारी ना फिर सिस्टम बिगड़ गया, एक जना थे गया था, फिर 1-2 फिर सारे ने पेश होना पड़ा। तो फिर अपने 10-15 दिन भीतर भी रहे हैं। देखो इस बंदे की स्टोरी इतनी कुछ खतरनाक नहीं है, बहुत कॉमन है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कन्विंसिंग लग रही है। भाई बंदे ने लठ मारे हैं, उस बंदे ने जिसको लठ यूज करने की जरूरत नहीं है वो हाथ ही मार दे बहुत है, उसने लठ बजाए हैं भाई। भाई इन सब के स्टोरी के बाद ना हमने डिसाइड किया कि दारू वाले को हटाए, क्योंकि इसकी स्टोरी सेंस ही नहीं बना रही थी भाई, कुछ भी बुके जा रहा था। और भाई ये बंदा बहुत ट्राई कर रहा था कन्विंस करने का, पर इसकी गन वाली स्टोरी पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि फनी मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, एक को तो मैं निकालना पड़ेगा। देख लो भाई तुम डिसाइड कर लो, एक एक करके बताओ तेरे को क्या लगता है, डेस तेरे अकॉर्डिंग तू किसको हम करेगा? क्या लाइटर वाले के साथ जा सकते हैं? ओके तेरा लाइटर वाला है ना, मैं मतलब हाँ मैं उन दोनों को ही ले रहा हूँ। मुझे तो लाइटर वाला ही लग रहा है शुरू से ही। हमें एक को चूज करना पड़ेगा भाई अभी इस राउंड में, 2 लोग को नहीं निकाल सकते। फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी। आप बताओ। मैं तो लाइटर वाला बंदा है। 2 लाइटर हो गए आप। लाइटर तो हम सारे लोगों ने डिसाइड किया है कि दीपांशु भाई को निकालेंगे, बिकॉज उनका स्टोरी
सबको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी का सबसे वीक स्टोरी है ना तो ये ओयो वाला है। बट मेरा वोट मैटर ही नहीं करता भाई, ये 3 लोग को भाई वो आपकी सही बात है, आपने क्यों रखा भाई ऐसा कर जिसमें सिर्फ लाइटर है, ये कौन से शौक वो है तो भाई? रख सकते हैं, वो ऐसे हवाबाजी सबको करनी होती है, वो तो जलाने के लिए। मेरे लिए वो ज्यादा बिलीवेबल है वो। तो गाड़ी में डंडा रखते हैं, है तो वो भी इलीगल, रखते तो वो भी हैं। बट क्या ही कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, क्या पता यही रियल इम्पोस्टर हो, यही निकले एक्चुअली में रियल क्रिमिनल। विल फाइंड आउट इसके लास्ट में। सही में मेरा दिमाग फट जाएगा अगर यही निकले। मेरा दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा। फिर मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा। ऑलराइट, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 लोग बचे हैं और फिंग भाई इनमें से कोई एक है, तो आप स्टार्ट करो। ठीक है, मेरा एक सवाल है तीनों से, ठीक है। अब आपको नॉर्मल लाइफ में कैसे टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कंजूस लोग नहीं पसंद, ठीक है। जैसे मतलब जिनके पास पैसे हैं बट वो ऐसे एक्ट करेंगे भाई नहीं है तू दे दे पैसे, मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप तीनों को अपनी अपनी जिंदगियों में कैसे टाइप के लोग नहीं पसंद, मतलब आपको वो बिल्कुल आप झेल ही नहीं सकते उन्हें? मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वही चीज। बंदी की ये तरह। तो सबके साथ है। हम भाई तो बंदी से ही परेशान है अपनी। पीछे कुछ और। तुम यार उसके ट्रॉमा के बारे में बात मत करो। ठीक है। मतलब ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, इवेंट्स लाइन में भी जाओ तो मुंह पे बहुत अरे भैया भैया करेंगे क्योंकि मैनेजर हूँ मैं, और कोई प्यार से बात करता है। फिर अगर पीठ पीछे जाओ तो फिर पता चलता है कि मतलब जितना बिल फट रहा है मेरे नाम फट रहा ये है। रचित की तो तरह वो चीज़ें बुरी लगती हैं कि यार ऐसे लोग बहुत मिलते हैं दुनिया में। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी इस बात से यार। हाँ, चिल्लाने वाले, चिल्लाने वाले, तो बस चिल्लाने वाले। वो चे 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 चे। मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ आपको। अब मैं चुप रहूंगा। हम चारों में से एक जाने वाला आज। हम चारों में से सबसे ज्यादा खराब कौन लग रहा है आपको? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चिल्लाने की बात अलग बोल रहे होती थे है। भाई आप, हाँ, बोल रहे थे। मैं भड़वाऊं क्या? बढ़वा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे थे भाई आप। क्या? क्या तुझे मारूंगा मैं, चाहे वीडियो बने ना बने आज। अरे वो बोल क्या रहे हैं? तेज बोलो। बोल रहे थे भाई आप बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। क्या बोला मैंने आपको, बताओ। मेरे को नहीं बोला भाई, साथ वालों को बोल रहे थे, मेरे को चुप रहा था। अब इनकी दोस्ती हो चुकी है, अब क्रिमिनल्स की समझ ले। आप क्रिमिनल माइंडसेट लेके आए हो। भाई मैं कह रहा हूँ आप इनको बोल रहे थे, मेरे को चुप रहा था। अगले एपिसोड तक बचेगा ही नहीं भाई, ये गायब होने वाला है। डेस्क की आज डेथ विश है भाई। एक बंदा बता रहा है उसने चाबी से गला काट दिया किसी का, उसके उंगल करे जा रहा है। और भाई मुझे डर लग रहा था, सुल्तान भाई आज डेस्क की गेम ना बजा दे। अच्छा, अभी जैसे आपके कुछ सीख मिली इससे जो आपके साथ केस हुआ? हाँ, मैं 6 महीने जेल में था। नहीं, सीख क्या मिली? नहीं, तो उसमें मैंने जेल में थे? बहुत चीजें सीखी। मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान जान 20 लाख दे के भी 6 महीने जेल में। 6 महीने के 20 बाद लाख तो पुलिस वाले को देते, वो खुद तुम्हें। हाँ, वो लठ और मारता उसके बाप के। बात ये नहीं थी ना, 6 महीने वहाँ रहना, मतलब जो चक्कर ये सब चला ना, तो मान नहीं रहे थे। कौन सी जेल में थे? तिहाड़ में। इसके ना ना यार आपको तो गलत है, पूरे केस ही गलत। खाने की वैल्यू आ गई होगी, मतलब उधर पे तो खाना बहुत ही। हाँ ना, वहाँ लोंडियाबाजी केस में तिहाड़ में कौन डाल रहा है? आपके पास पैसे हैं तो आपको बढ़िया सब कुछ मिलता है। अच्छा। अंदर में भी वैसा चलता है, अगर नहीं है पैसे तो फिर आप पड़े रहो। अरे आपके पास तो नहीं थे पैसे, तो किस तरह आए हम जानते हैं ना, हमने किस तरह पैसे लेकर आए, वो वाली बात थी। किस तरह? चाबी मार के? नहीं, लॉट बेच दिया था। लॉट बेच दिया था आपने? घर इनका लेके नहीं भाई, अपना प्लॉट है। और प्लॉट था कितने का? 20 का तो नहीं था। नहीं, इतना फुर्ती में बेचते तो सस्ते में जाता। कितने का था प्लॉट? मतलब 20 लाख बस पापा ने किसी दे दिए। पापा थोड़ी बताएंगे कि मैंने कितने का प्लॉट लिया, कितने अच्छा, का। तुमने पापा को क्या बोला कि भाई ये मैंने क्या कर दिया? पापा ने बोला नहीं कि भाई ये तूने क्या करा एक छोटी सी चीज के लिए? पापा तो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, मतलब इतना मैटर हो जाता, लेकिन मम्मी ने कन्विंस किया कि जो भी है घर का लड़का है। अब गली वाले भी ऐसे थे जो मेरे पे उंगली उठा रहे थे कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब कर रहा है। पर आप तो कहीं से भी क्रिमिनल हो भी नहीं, क्योंकि आप तो विक्टिम क्रिमिनल, हो भाई। वो वाली हाँ, बात है। exactly, सही बात है। भाई देखो दिस ओयो वाला गाय ना, जब इसने तिहाड़ जेल बोला ना, तब मेरे को ऐसा लगने लगा, मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी छोटी चीज पे इतनी जल्दी कोई जेल जाएगा। भाई ये ओयो वाला कुछ ज्यादा सैड नहीं होगा? 20 लाख रुपए, भाई 20 लाख कौन देता है? और भाई इसके तिहाड़ जेल सुन के तो मुझे मतलब ऐसा लगता कि हक दिया उसने, क्योंकि लड़की के मैटर में ओयो से बंदा सीधा तिहाड़ जा रहा है। मतलब क्या ही हो जा रहा है इसके साथ। ये पूरा ओयो वाला, लड़की बाजी वाला और ये तिहाड़ जेल वाला सीन सुन के ना ऐसा लग रहा था कि भाई वो क्रिमिनल नहीं है, वो विक्टिम है। ठीक है, तो इसको तो बाहर निकालो। आपने चाबी किस चीज की थी जो मारी? स्कूटी की चाबी थी। तो आप स्कूटी लेके क्यों नहीं जाते जब स्कूटी आपके पास? मेरी थी नहीं स्कूटी, चाबी रखते हो आप बस? चुरा के लाया था भाई मैं। अरे तो क्या प्लॉट टेस्ट व्हाट? ये तो पता ही नहीं था। तो आप भी चोर हो? रुको, तो जो फोन चुराने आए थे आपका, कहीं वो रियल स्कूटी वो के वापसी owner तो लेने नहीं आए थे। भाई मैं जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ भी चोर खड़े थे। तो चोर के साथ चोरी हो रही थी।
ये तो बहुत गलत बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो तभी तो मेरे पे चोरी का केस लगा था भाई। अच्छा, तो लोग आपको जानते थे कि आप चोर हो? अभी तक आप कह रहे थे कि आपके साथ गलत केस लग अभी गया। तक मुझे बुरा मैंने लग तो रहा बोला था चोरी का लगा है भाई। तो आपने उनके फोन चुरा लिए जैसे उन्हें। मैंने फोन और वॉलेट पहले से चुरा के लाया था भाई। अरे ले, था। मजाक चल भाई ये तो बहुत ही मस्त आदमी है। लेकिन मेरे को मारना चाहता है इसलिए। बेचारे को तारीफ करनी पड़ रही है सर्वाइवल के लिए। तुमने उस चाबी भी मारी, फिर उसका फोन भी चुरा लिया। भाई मैंने उसका फोन नहीं चुराया, मैं चुरा के लाया था पहले से, उस रास्ते से जा रहा था। अब वो तुमसे चोरी करना चाह हाँ। रहे थे। चोर के घर चोरी। हाँ। ओ मैन, ये तो बहुत सीरियस है। स्कूटी की चाबी है, स्कूटी नहीं है। केस हल्का पड़ेगा आपका, केस हल्का पड़ रहा है। फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। भाई ये तो खुद ही चोर है, ये तो खुद ही चोर है। एक चोर के साथ चोरी हो गई। वाह। मेरे को अभी तक लग रहा था कि सुल्तान भाई ने सेल्फ डिफेंस में चाबी मारी है। सुल्तान भाई खुद चोर है, वो किसी और का सामान चोरी करके लाए और कोई दूसरा चोर आके उनसे वही सामान चोरी कर रहा है। व्हाट आर दी चांसेस? तो यहाँ पे मेरा डाउट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया कि भाई साहब ये सुल्तान भाई बेवकूफ बना रहे हैं। और वहाँ पे मेरे को लगने लग गया था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि सुल्तान भाई एक एक्टर है एंड काफी अच्छा एक्टर है। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है अनिकेत भाई आपकी? फेवरेट मूवी बताओ। मेरी भाई सुल्तान है। ये एकदम तो आपको सुल्तान भाई की स्टोरी कैसी लगी? आपकी जब आपने इनकी स्टोरी सुनी तो आपको कैसा लगा? मैंने ध्यान ना दिया इसकी स्टोरी में। देखो, हम अनिकेत भाई से कुछ भी पूछ रहे थे, अनिकेत भाई हर 2 सेकंड में ऐसे ऐसे आंसर्स दे रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। हमने गलती से पूछ लिया उनसे कि भाई आपकी फेवरेट मूवी क्या है। उन्होंने बोला सुल्तान। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी इतनी जोर से हंसी छूटी ना कि व्हाट आर दी चांसेस कि भाई जो साइड में बंदा खड़ा है उसी का नाम ले लिया जाएगा फेवरेट मूवी के नाम पे। अभी आप क्या करते हो? अब नॉर्मल काम क्या करते हो आप? मैं जैसे चश्मे वाला इस जैसे को डाइट चार्ट बताता हूँ। इसको डाइट चार्ट बता दो, इसकी फटाफट बना दो। अच्छा, जिम। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसके टारगेट क्यों? आपने कभी अपनी डाइट बनाने का नहीं सोचा? मेरी डाइट तो बहुत बड़ी है भाई, एक आधे भाई फॉलो उसका है। आप तो मेरे जैसे 10 का डाइट खाते होंगे। तेरे जैसे जैसे नहीं 5 तक खा लेता हूँ। हाँ, तेरे जैसे। समझ। अरे क्या टफ है, इजी है भाई मैं बता रहा, वो प्रिटेंड भी तो कर सकते हैं, जानबूझ के ऐसे रिप्लाई दे रहे हो भाई। पता है मुझे। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम किसी एक को वोट आउट करने का। लेट्स स्टार्ट विद फिंग भाई। फिंग भाई, आप किसको वोट आउट करना ये स्टोरी रख लेंगे। द ओयो स्टोरी। द ओयो स्टोरी? द ओयो स्टोरी। भाई रियल हुआ ना तो जो बददुआ लगेगी ना आपको। भाई मैं इतना लंबा हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा भाई सही में, अगर ये असली हुई तो। यार देखो, मैं भी सही बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ईशान भाई फर्स्ट राउंड में तो आप बच गए। फर्स्ट राउंड में मैंने आपको ही वोट किया था, बट आई फील लाइक कि आपकी स्टोरी में यार इतना 6 महीने तिहाड़ जेल, जेल नहीं, केस में तो रेप का था ना भाई। वही हो सकता है भाई, ये बात Seriousness तो सही, समझना सीरियसनेस तो है। बेशक असलियत में नहीं था, पुलिस को तो यही पता है ना भी रेप करा है। मुझे यार भाई की स्टोरी यार पता है क्या, मैं ये मानता हूँ कि पुलिस को ना मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है कि सच क्या है, ठीक है। तो एक फॉल्स केस में जिसके अंदर लड़की साथ में ओयो गई थी भाई, 6 महीने के लिए कोई तिहाड़ नहीं भेज देता मुझे वही 6 मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक लड़की ने फुद्दू काटा, आप सीधा लॉरेंस भाई के पास पहुंच गए। ऐसे नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो केस लगा था, पुलिस तो बस जैसे लड़की का नाम हुआ तो लड़का का नाम सुनते ही पकड़ के ले गई। अच्छा ये बताओ मुझे, केस तुम्हारा कोर्ट में चला था या पुलिस ने भेजा? नहीं, कोर्ट में चल रहा था। कौन से कोर्ट में? कोर्ट में यहाँ पे आपके साकेत वाले में। क्या नाम है इस कोर्ट का? नाम नहीं, साकेत में जो कोर्ट है उसमें। यार साकेत में एक है जगह, लेकिन उसका नाम तो आपको पता होना चाहिए यार भाई। जिस कोर्ट में नाम तो मैं भी जाता हूँ भाई। अभी जाते हो आप डेट पे? तारीख लग रही है उसकी, होगी पूरी? नहीं, अब तो हट गया ना, पैसा वैसा देके सब खत्म मामला। केस अब जमानत हो गई, बरी हो गई। हाँ अब ठीक है। अब लास्ट टाइम डेट पे कब गए थे? कौन सी ओयो डेट या पहले डेट बताओ, कौन सी डेट की बात हो रही है? कोई भी? अरे नहीं, मतलब डेट ओयो वाली या की कोर्ट वाली? कोर्ट वाली नहीं, लड़की के साथ ऐसा बाहर मोमोज ऐसा। अब कोई चक्कर नहीं है ऐसा, कोई लड़की। कोई चक्कर नहीं। तो अगर आप गर्लफ्रेंड बनी ओयो जाओगे कभी? अब तो घर आएगी सीधा। ओयो स्टॉक्स डाउन। अब लड़कियों को चक्कर ही नहीं है। अब बात ये है कि लड़की का चक्कर ही नहीं। आप इधर पे तो बहुत बोल रहे हो, कोर्ट में नहीं बोल सकते थे? कोर्ट में सुनता कौन है? जितना वो वकील भाई को सुल्तान भाई से पिट के जाएगा आज ये। बहुत गुस्सा दिला रहा है। मयंक भाई आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग हम किसको निकालें? मुझे तो यार भाई बहुत सीरियस प्रिटेंड कर रहा है। मेरे हिसाब से भाई की स्टोरी मुझे लग व्हाट है वो? मेड अप लग रही है सुल्तान भाई की। नहीं इधर वाले की। सुल्तान मुझे लग रहा है सुल्तान ने करा है काम पर घुमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हमें बहुत अनिकेत भाई की स्टोरी नहीं लग रही रियल। अब उन तो उन्होंने लट मारे हैं भाई। ये मार तो सकते हैं क्या? यार तो बट आप जा रहे हो अनिकेत भाई के साथ? हाँ
क्योंकि हम दोनों लोग तो ईशान भाई के साथ जा रहे हैं। ईशान की तो बिल्कुल ही खराब स्टोरी वो तो फॉर श्योर है, उसको मैं सोचा था बाद में रखूं, सेफ साइड में एंड में निकालेंगे। वो ईशान भाई हो सकता है बहुत, वो क्रिमिनल माइंडसेट वाले नहीं। आंखों में देख जब पानी है ना, मैं उससे लग रहा है कि सच में कुछ हुआ है उसके साथ। तो देखना एक बार आंखों में नमी देख। अबे लाइट सीधा उस पे है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या गैस तेरे अकॉर्डिंग उनकी तो नजर यार यार तुम सालों मरवाओ। यार मैं तो ये बोलूंगा कि ओयो वाला बंदा है, क्योंकि इसमें मैं खुद को देखता हूँ। नहीं क्रिमिनल है। अच्छा तो नहीं देखता हूँ। तो आपको मैं निकालना चाहूंगा। ठीक है यार, डन। Okay. ठीक है, हो गया ना। तो इस राउंड में हम सारे लोगों ने डिसाइड किया है ईशान भाई जो हैं वो क्रिमिनल नहीं है, उनकी स्टोरी मेड अप है। अब बचे हमारे पास सिर्फ 2 लोग। ओके सुल्तान भाई, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब वो पूरा इंसिडेंट हुआ चाबी वाला, उसके बाद आपने क्या किया? एज सुन एज वो हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने भागने की कोशिश नहीं करी? एग्जैक्टली उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कोई प्लान नहीं था कि बचूंगा मैं किससे, कैसे, क्या? कुछ भी प्लान नहीं था जी। बट वो आपके साथ पहली बार तो हुआ नहीं, आप तो ऐसा नहीं, लगे पहली बार ही पकड़ा गया हूँ मैं। हाँ, तो इससे पहले कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि पकड़ने वाले हो लेकिन आप बच गए? अरे नहीं, मतलब मैं चोरी करता हूँ ऐसा नहीं है कि पहले जब करता था 3-4 साल हो गए, ठीक है, पर होता है ना क्या कभी कभी कि चोर चोरी कर रहा है, बाद में उसके साथ खुद जा रही है। तो जो वो लोग थे वो चोर थे या वो मालिक? मेरे को कुछ नहीं पता, उन्होंने स्नैच करा ऐसे गले पैसे बांध के कुछ करके तो दबा दिया था। पुलिस कौन से थाने ले गई आपको? उत्तम नगर। उत्तम नगर। फिर आपको जेल भी हुई या थाने से छोड़ 2 दिन बैठा के रखा था। 2 2 दिन बैठा के रखा था। वहीं लॉकअप में? नहीं लॉकअप में नहीं, ऐसे नहीं, और मतलब वहीं बैठा के रखा था, पैसे मंगवा रहे थे। पैसे कितने पैसे लिए फिर? 7,000 रुपये। 7 लाख? 7,000 रुपये भाई। 7,000 रुपये? 7 लाख? वही मैं हूँ, बहुत पैसे आ रहे हैं भाई। भाई यार सुल्तान भाई है बहुत ज्यादा स्मार्ट। 7,000 रुपए में भाई 2 दिन में पुलिस से बाहर आ गए। और मेरा बेचारा वो ओयो वाला गाय ना भाई, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके पैसे गए, उसका बेचारे का प्लॉट गया, और उसमें भी वो 6 महीने जेल में रह के आया है। अंकित भाई, आपका कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपका हुआ था, इससे पहले कभी हुई थी ऐसी कोई लड़ाई तगड़ी वाली जिसमें आप दोबारा फंसने वाले होते ऐसे, कि यही एक लौता है? पहले कभी नहीं हुई। पहले आप बिल्कुल शांत इंसान थे। टोटल एक केस है। नाल बादी तो मैं शुरू से ही था भाई। अच्छा, आलबादी तो होते हैं, हरियाणा के बालक हैं। तो आपका जो केस है वो भी आपका भी थाने पे निपटा या वो कोर्ट तक गया? कोर्ट तक चल रहे वो अभी भी। कौन से कोर्ट में है वो? 30,000 ही में। 30,000 दिल्ली पर, केस तो आपका हरियाणा का है। वो बदल दिया था, फिर उधर हरियाणा चला गया था। आप दोनों पार्टी हरियाणा की हैं? दोनों पार्टी हरियाणा की, पर केस 30,000 केस फिर इसमें, हाँ वो तो अलग स्टेट है। बदल दिया था ना केस। ऐसे कैसे बदल देंगे? वो किला का हो गया होगा आपस में कुछ। हाँ ये बात तो नहीं है मेरी। ऐसा होता है? या तो लड़ाई है यहाँ होती या लोग यहाँ के होते कुछ, तो तभी तो आना चाहिए था। वो जा रहा है वो कील जुगरा आपस में, भाई तू वहीं कहा थे वहीं करवा दें केस। यार आप बताओ, ऐसा होता है? वो तो कोर्ट तक गई नहीं हो, थाने से निपट जाते हैं। अरे उनको प्रोसीजर उनको पता होगा ना। थाने से निपट जाते हैं 7,000 में हर महीने। लेकिन मैं एटलीस्ट पहली उनको बार ही नॉलेज गया हो था। सकता है ना। गए भी पहली बार था। यार बता तो रहे हैं यार, कितना पहली बार बोल रहे हैं तो समझ नहीं आती है बात। अनिकेत भाई, मुझे शक तब हुआ जब उन्होंने अपना बताया कि हरियाणा में लड़ाई हुई है और कोर्ट केस उनका 30,000 में चल रहा है दिल्ली में। मतलब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब तो यार आप थोड़े अनकन्विंसिंग लग रही हो, बिकॉज ये बात तो सही है भाई, जहाँ का केस है वहाँ पे चीजें होती हैं। तो केस आपका अब भी चल रहा है? केस अभी भी चल रहा है। मुकदमेवार और किसे कितने लोगों पे मुकदमा हुआ तुम्हारी पार्टी के? 5 और उनकी तरफ के? 4। और 20 लोग को उठाया था। 20 लोगों को डाला था अंदर। सब नहीं आते ना, यही तो मैं बोल रहा था, 20 लोगों को 20 दिन रख ही नहीं सकते जेल में। फरार चल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेते ना इनिशियली, लेकिन सबके ऊपर केस नहीं हुआ। 5 लोगों का मुकदमा चला रहा है। जो अगर 20-25 बालक थे, कोई कितने बाज गया, कोई कितने बाज गया। अच्छा, टोटल कितने लोग पकड़े गए थे? पकड़े 5 गए थे भाई। 5। और उनकी तरफ से 4। पूरे 9 नाम बताना आप, कौन कौन था? अपने वाले बता दो नाम उनको। कितने याद रहेंगे यार। अपने अपने वाले तो याद अपने होंगे वाले में तो मोहित, विकास, अजय, प्रवीण, मोहित। मोहित, विकास, अजय, प्रवीण, मोहित। 2 मोहित। 2 मोहित। अरे एक आप भी हो। तो 6 हो गए ये तो। ये तो 6 हो गए 6 हो गए, आप भी हो। मेरा तो मुकदमेवार था ना, और कोई। भाई ये वकील का क्या नाम है आपके? अब तो मैं भी आ गया डाउट में। अजीत अग्रवाल। 5 का वकील एक अलग अलग है? 6 उन्होंने अपना अलग अलग कर रखा था। अबे उनने क्या, कौन सा अग्रवाल बोला? प्रवीण अग्रवाल। हाँ इसे मिठाई की दुकान लग रही है कोई। वही तो, अग्रवाल स्वीट्स। वही तो। आपका क्या था? थाने से वापसी 2 दिन बैठाया था भाई। 2 दिन बैठा के 7,000 अरेंज करने में 2 दिन लग गए आपको। वो फोन दे देते जो चोरी करा था। वो तो पहले ही ले लेते ले गए ना, दूसरे आए थे जो और स्कूटी की चाबी? स्कूटी की चाबी मेरे को नहीं पता भाई। अच्छा, उसको तो गले में ही रहे। वो तो आपके अगर मैं अभी आपको चाबी दूं
तो आप करके दिखा सकते हो कि आपने कैसे किया था? दिखा देंगे, इस पे करना है। ओए ओए हम जाने वाले थे। अरे चाबी कहाँ है? ओए चाबी किसके पास है? एक बार ट्राई करते हैं। ओए, ट्राई करते आप हैं भाई, जाओ। क्योंकि यही लास्ट राउंड है। हमें जिसको भी हम अगर हमने गलत चूज किया तो हम हार गए भाई। इसमें एक को निकालेंगे ना। आपने क्या मतलब चाबी ऐसे हाथ में पकड़ी थी और ऐसे भाई मारा नहीं, था? जैसे कैसे मारा? पकड़ रखा था ये वाला हाथ, ये इसमें गया हाथ, यूं मार दी बस, और वो यहीं लगी थी। वो मतलब ऐसा आप मान इंटेंशनली नहीं मारना चाहते? नहीं, मैं मतलब जेब में जो है, जो ऐसे मारते नहीं है, तो यहीं लग गई वो सीधा। तो अब आप क्या करते हो? चोरी छोड़ दी? चोरी छोड़ दी? हाँ भाई, क्या करते हो अब आप? फील्ड बॉय। फील्ड वर्क? हाँ, फील्ड का क्या वर्क? फील्ड में तो चोरी आती अरे है। मतलब पश्चिम बिहार में भैया वो पेपर होते हैं बैंक के, वो इधर से उधर लेके जाता हूँ। ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट। और आपने नहीं बताया आप क्या कर रहे हो अभी? वो डाइट बनाते हैं। जिम। डाइट बना रहे हो? बताई तो थी। फील्ड बॉय वसूली भाई लग रहे हो आप तो। यार तो बड़ा पेचीदा लग रहा है, केस तो देना। और ये यार, एक जिसको भी निकाला हो गया बहुत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने एक्चुअली में क्रिमिनल पहले निकाल दिया हो, क्या पता यार वो उनमें से एक तो विक्टिम ही था, क्रिमिनल तो था ही नहीं। बेचारा। वो तो क्रिमिनल किसी भी वो उसकी तो स्टोरी क्रिमिनल बोलना ही गलत है। ओए मुझे ऐसा लगता है हाँ। शायद से यार हमने गलत बंदे को निकाल दिया। कौन सा सेकंड कौन? वाला? लेकिन फिर कौन लगता है? तो लाइटर किसको वाला? निकाल दिया नहीं होगा? नहीं नहीं मुझे ओयो वाला लगता है। वो विक्टिम है। विक्टिम क्या होता है? सिस्टम बोल। विक्टिम होता है। आप दो अच्छा बोल रहे हो भाई, मैं अच्छा बोल रहा हूँ? आप दो अच्छा बोल रहे हो। अरे आप छोड़ दोगे इसका मतलब? मुझे खुद हो गया। हमें चाबी नहीं लगी। हम आपको चुटकुले सुनाएंगे, हमें चाबी मत मारना, इनको मारना। आप दो अच्छा बोल रहे हो भाई, और ये ये नहीं बोल रहा भाई। मुझे लग रहा है कि साइज से आज के शूट के बाद मैं अपने दोस्त को खोने वाला हूँ। चाबी कौन सी कंपनी की स्कूटी की थी? पता नहीं भाई, स्कूटी कौन सी थी? मैंने जिस बंदी से चोरी करी थी ना, उसकी स्कूटी जेब में चोरी ये- करी थी? स्कूटी चोरी नहीं करी थी। चाबी उस बंदे की जेब में जो था वो चोरी करा था मैंने। तो फिर चाबी क्या करते हैं आप? सब जेब में रख के भाग गया था भाई मैं वहां से। आप स्कूटी पे नहीं थे? नहीं भाई, पैदल थे यार, तो पहले ही बता मैं तो दिया। पैदल था भाई, मैं उस रास्ते से जा रहा था। आपने सिर्फ चाबी चुराई थी? चाबी, बटुआ, फोन। चाबी ले ली स्कूटी, बाद में शाम को आके ले जाते हैं। बताओ। आप तो सर जेल में थे नहीं, आप कितने टाइम के लिए जेल में थे? आ गया था मैं जल्दी, ये जेल से बाहर। कितने दिनों के लिए थे? 10-15 दिन नहीं, 10-12 दिन नहीं शायद। कौन सी जेल में थे? जींद। जींद में थे। आपका सारा केस तो यार वहाँ का है, हरियाणा का। भाई तिहाड़ बोलते ना, वो बहुत हंसता था अभी। अच्छा, आपको जेल में आपके कोई दोस्त बने थे? भाई क्या करना, दोस्त बना के पहला ही फंसवा दिया। तो आप पूरा चुप थे उस पूरे जेल में, किसी से बात नहीं कर रहे थे? डंड वंड मार लिया करता अपनी, वहाँ कैदियों की डाइट बना दी। अखबार पढ़ लिया करता 10-10, 12-12 बार उल्टा सुल्टा। अच्छा, जेल में कुछ उल्टा सीधा होते हुए देखा था? कुछ नहीं, सारे शांत थे वहाँ पे। शांत तैना था, मतलब अपना बदमाशा के लिंक हो गया था ना। आपको रिग्रेट होता है जो भी आपने स्टार्टिंग में ये चोरी वगैरह करी? कोई रिग्रेट है आपको? होता है? बहुत बार होता है? नहीं, बाद में हुआ, बाद में हुआ? कब रियलाइज हुआ रिग्रेट ये? जब जेल गया था उसके बाद। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेट नहीं? 5-6 बारी करी थी भाई। मतलब ऐसे क्या क्या चुराया था? पांचों चोरी यही बताओ। फोन ही होता है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, But मतलब वो- गाड़ी अरे गुड़ी, ओए मैंने पकड़ लिया। स्कूटी वूटी कुछ नहीं। मैंने पकड़ लिया क्योंकि उनने बोला उनने चोरी 2-3 साल पहले से शुरू करी, ठीक है, लेकिन शुरू इनने नहीं सिर्फ करी थी 4-5 भाई। चोरी दिन करी। पहले छोड़ दी। 2 साल पहले हुआ था ये कांड। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, 3-4 बारी करी है मैंने। पर आपने भी बोला कि आप बस थाने तक गए हो, आज तक जेल नहीं गए। आप कह रहे हो आप पहले जेल जा चुके हो। मैं जेल कहाँ जा चुका हूँ? अबे क्या सुन रहे हो दोनों भाई, क्या हो रहा है? अरे नहीं, अब वो कन्फ्यूज कर रहे। ओए मैं बताता हूँ। ये गया भाई, ये आप ना- गया। आप ये तो पंचर मैं वोट होने कर रहा वाला हूँ। है यार। बताओ। क्या है दोबारा हुआ? सुल्तान भाई सुल्तान भाई सुल्तान भाई है तेरे अकॉर्डिंग? बाहर जा। नहीं, क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल नहीं है हमारे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग नहीं? ना ना ना। आपके अकॉर्डिंग नहीं है? सुल्तान भाई नहीं है। देखो अनिकेत भाई ने कुछ गलतियां तो करी थी, बट आई स्टिल थिंक कि सुल्तान भाई की जो स्टोरी है ना, वो ना मुझे नहीं अच्छी लग रही। भाई देखो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन फुद्दू मेरे को सुल्तान भाई लगने लग गए थे, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। भाई मुझे बुरा लग रहा है, बट मैं निकाल रहा हूँ सुल्तान भाई को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुल्तान भाई क्रिमिनल हो, क्योंकि उनकी स्टोरी फिर बढ़िया लगेगी। लेकिन मैं ज़्यादा कन्विंस्ड अनिकेत भाई के साथ था, क्योंकि जस्ट फील से उन्होंने स्टोरी सुनाई थी। आई वाज प्रीटी कन्विंस्ड कि भाई यही है क्रिमिनल। ऑलराइट, तो हम सबका डिसीजन है कि सुल्तान भाई जो है वो रियल क्रिमिनल नहीं है और अनिकेत भाई हैं द रियल क्रिमिनल। लेट्स सी कि हम कितने सही हैं कि नहीं। देखो मैंने ये गेम पहले भी किए हैं, लेकिन जब भी मोमेंट आता है ना कि ये पता लगे कि क्या हम राइट थे या रॉन्ग, हमेशा भाई धक 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 होती है। अब होने वाला था रिवील कि एक्चुअली में क्रिमिनल है कौन और क्या हम सही हैं या नहीं। चारों कैंडिडेट हमारे सामने खड़े होके हमें घूर रहे थे उस टाइम पे। एंड फिर हमारे सामने आया द रियल क्रिमिनल। लेट्स गो भाई। पहली क्या है दीदी?
पहले डर तो लग रहा था मेरे को भी थोड़ा सा। मेरे को तो डर लग रहा था यही है। एक सेकंड, अब मेरा मेन सवाल ये है, मेरा मेन सवाल सुल्तान भाई से। सुल्तान भाई आप एक्टर हो? अरे लेट्स गो भाई, प्रेडिक्शन भाई, लेट्स गो भाई। आप आपसे बढ़िया एक्टर नहीं देखा मैंने आज जिंदगी बढ़िया में। भाई, आपकी स्टोरी भी भाई बढ़िया कितने थी। अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए अभी। इसकी जान में जान आ गई कह रहा मैं मुझे ऐसा हो गया कि अभी अचानक जान पड़ रखी थी, इसने चाबी पड़ेगी अभी। ऑलराइट, मैं क्या बोलूं भाई अपने बारे में। आई नो मैं अच्छा हूं, आई नो मैं इन गेम्स में अच्छा हूं। मैंने पहले ही बोल दिया था, हालांकि मैंने पहले बोला था सुल्तान भाई, बट स्टिल बाद में मैंने चेंज कर दिया था। अंकित भाई थे रियल क्रिमिनल और मेरे को शेरलॉक होम्स फील हो रहा था। डैम भाई, शुक्र हुआ कि इधर पे सुल्तान भाई नहीं थे, वरना मेरी तो फटी गई थी कि भाई अभी आएंगे और आंख में डायरेक्ट घोप देंगे। मैं तो भाई, मेरे पास क्या जीनियस दिमाग है, मैंने सही डिसीजन लिया था। लेकिन याद है वो सीसीटीवी वाली फुटेज? नंगा क्यों है भाई? अरे वो नहा रहे ना उधर। नहाने लगे भाई ये। ओ भाई डंडे, ओ भाई मारी, ढाटा बांध के मार रहे हैं भाई। सुताई हुई है, सुताई। लड़के तो ज्यादा है, 5 से ज्यादा हैं भाई साहब बढ़िया है। भाई स्टोरी तो रियल है यार, स्टोरी में कोई मेड अप नहीं है। इससे अगली वीडियो में पुलिस वाला आया जो वो देखने आया कैमरे में। हमें ये सब चीजों से बहुत दूर रहना है भैया। ये मैं बाद में देखता हूँ। बस देखो, शूट के आप बाद मैं भेजना देखूंगा। हमें। हम पे आपकी वीडियो देखने का ही केस बन गया है। इतनी खतरनाक वीडियो क्यों देखी? Alright guys, thank you so much for watching this episode. I'll see you in the next one. विद चाबी।